हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे बच्चा सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज जो अपन क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो आइडेंटिटी से रिलेटेड प्रूव डेट वाले क्वेश्चंस होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सीबीएसई कई बार इन क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछती है। कई लोगों को प्रैक्टिस में और कई चीज़ों के अंदर कमांडेबल नहीं हो पाता। इस टॉपिक के अंदर आप इस चीज़ को समझोगे कैसे। तो पहले आइडेंटिटी को याद करते हो, उसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से उनको एक ही बार में दिमाग में बिठा लेना है, और दूसरी चीज प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन को किस तरीके से बिल्कुल इजीली कर लेना है उनके बारे में अपन बात करेंगे। आज के बाद आपको ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी कि यार मुझे प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी को यूज करके कैसे करना है और किस तरीके से करना है। बस ध्यान से टिल एंड तक क्लास के अंदर बने रहिएगा और अच्छे से क्लास को देखिएगा। कोई डाउट आ जाए मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये दिक्कत आ रही है, पर अब उसको अपन डिस्कस करेंगे लेटर अगली आने वाली क्लास में। आज की क्लास लेक्चर नंबर 3 है, आइडेंटिटी से रिलेटेड प्रूफ वाले क्वेश्चंस जो बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और मे बी अगर आज अपन ने 5 क्वेश्चन किए तो नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीडियो में अपन अगले 5 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे किसके, आइडेंटिटी से रिलेटेड। बट अपन बने रहेंगे आखिरी तक और अच्छे से समझेंगे। कोई दिक्कत आ जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस, माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक का आइडेंटिटी के रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट कैसे लर्न करना है, पहले आइडेंटिटी को समझेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली वाले आइडेंटिटीज के रेस्पेक्ट में अपन ने हेक्सागन ट्रिक को देखा था। इस हेक्सागन ट्रिक को अपन आज की क्लास के अंदर फॉलो अप करेंगे और ध्यान से देखेंगे कैसे ये बनती है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझना। सबसे पहली बात आइडेंटिटी बता देता हूं कैसे होती है, फिर उसको याद करने का तरीका बताऊंगा। पहली बात, फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमारे पास होती है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कितना कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। दैट इज द फर्स्ट आइडेंटिटी। अब बेटा फर्स्ट आइडेंटिटी को याद कैसे कर सकते हो? क्या ये मुझे हमेशा याद रह जाएगी? हाँ, आपको बस ये हेक्सागन में याद होना चाहिए। इधर आपका सी 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 होता है, कॉस कॉट और कॉसेक, और इधर होता है साइन टेन और कितना होता है सेक होता है। सिर्फ इन तीन चीजों को इधर, इन तीन चीजों को इधर याद रखोगे। इस एरो डायरेक्शन को दिमाग में रखना, ऑल्टरनेट एरो डायरेक्शन है ये 1 2 एंड 3। साइन स्क्वायर थीटा पहले आ रहा है, देखो फर्स्ट वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और वो किसके बराबर? 1 के बराबर, बीच में प्लस साइन आएगा। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी को याद करने का तरीका भी बता देता हूं, ध्यान से समझना। सेकेंड आइडेंटिटी कैसे होगी? 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? सेक स्क्वायर थीटा। देखो ये ना टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर पहले आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, तो ये दोनों तो जुड़ेंगे, ऐड होंगे, और इक्वल टू में क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा आएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना? सेक स्क्वायर थीटा। याद हो जाएगा? या थर्ड वन, अगला 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना? कॉसेक स्क्वायर। देखो 1 पहले आ रहा है थर्ड वाले का, 1 प्लस फिर कौन आ रहा है? कॉट इक्वल टू कॉसेक। समझ गए? हेक्सागन ट्रिक, इधर सारे सी, इधर साइन टेन और कितना? सेक। अब आपको देखना है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना? 1। पहले कौन आ रहा है? साइन, फिर कौन आ रहा है? कॉस। फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर इक्वल टू थर्ड वन। ऐसे ही फर्स्ट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू थर्ड वन। फर्स्ट आ रहा है टेन स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू कितना? सेक स्क्वायर। हो जाएगा याद? ये तो हमारे पहले वाला हुआ। अब बेटा इनका रीशफल भी याद होना चाहिए, आगे पीछे भी याद होनी चाहिए। अभी तो मैं जा रहा हूं क्लॉकवाइज फॉर्मेट में। कैसे जा रहा हूं? क्लॉकवाइज में। अगर मैं जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मेट में तो क्या होगा? तो एंटी क्लॉकवाइज के अंदर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट आइडेंटिटी को ऑब्जर्व करेंगे। 1 माइनस का कॉस स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर। 1 माइनस का कॉस स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर। देखो कॉस स्क्वायर को उधर भेज दिया, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर किसके बराबर? साइन स्क्वायर। उल्टा जाते हैं, उल्टा जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस आएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना? साइन स्क्वायर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आया समझ में ये वाला? सिमिलरली यहां पर आपका सेकेंड आइडेंटिटी जो आपके पास चलेगी वो कैसे चलेगी? कॉसेक स्क्वायर माइनस का कॉट स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कितना? कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली थर्ड आपके पास आएगा क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू कितना? टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा, देखो सेक स्क्वायर पहले आ रहा है, उल्टा जा रहे ना, तो माइनस का लगेगा, माइनस का 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? टेन स्क्वायर थीटा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आया समझ के नहीं? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर, इसका उल्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर करूं चाहे 1 माइनस साइन स्क्वायर करूं, याद रखना दोनों के दोनों। 1 माइनस साइन स्क्वायर करूं चाहे 1 माइनस कॉस स्क्वायर करूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना? 1। बेटा इसको अपोजिट में भी याद रखना, कॉसेक थीटा एक बार माइनस में, माइनस वाली टर्म रेसिप्रोकल में प्लस वाली टर्म के बराबर होती है। रेसिप्रोकल में प्लस वाली टर्म के बराबर होती है। आई बात समझ?
कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा। सिमिलरली अगर मेरे को प्लस ऊपर है और मेरे को रेसिप्रोकल देखना है तो माइनस का आ जाएगा। आ गया यहां तक समझ। सिमिलरली tan स्क्वायर माइनस का ये रहा, सेक स्क्वायर माइनस का कितना tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस का कितना tan स्क्वायर थीटा, ये भी किसके बराबर होता है 1। सेकंड वाली आइडेंटिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस का कितना tan थीटा, ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा 1 अपॉन में कितना सेक थीटा प्लस का कितना tan थीटा के अंदर। बोलो बात समझ आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही? अच्छे से बता दो फटाफट। हाँ चलो इन तीनों को अपन एक बार और देखते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1, पहली आइडेंटिटी। 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस टी इक्वल टू कितना सेक स्क्वायर, सीसी याद रखना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कितना कॉसेक स्क्वायर, ये आपका सीसी है। सीसी का मतलब सब समझते होंगे, 1 प्लस छोटा वाला कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये वाली तीनों आइडेंटिटी याद हो जाती है, इनका आगे पीछे भी याद होना चाहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू रेसिप्रोकल इसका प्लस वाला। ऐसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा माइनस tan थीटा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस का कितना tan थीटा। इस तरीके से आप रेसिप्रोकल उल्टा सुल्टा करके आप एक जैसे कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से करना ढंग से आना चाहिए। ठीक है, अब अपन इनको लगाते कैसे उसको सीखेंगे। की पॉइंट याद रखना बच्चों, पहली बात जहां पर भी आपका tan कॉट या कोई भी सेक कॉसेक कहीं पर भी आ जाए उनको पहले कन्वर्ट करो किसमें, साइन और कॉस में। किसमें कन्वर्ट करेंगे बच्चों, साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक बार जो मेरी चीज साइन और कॉस में कन्वर्ट हो गई तो उसके बाद सिर्फ आपको इकलौती एक आइडेंटिटी आगे पीछे के साथ याद रखनी पड़ेगी, सारा काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड इन साइन एंड कॉस एंड देन टेकन एलसीएम। आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, फिर आपको एलसीएम लेना है और नॉर्मल आइडेंटिटी लगा करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देना। देखना आपका 100% हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रही कुछ बातें? हाँ, पहला काम साइन और कॉस में कन्वर्ट, दूसरा काम ठीक है सिंपल एलसीएम, बिकॉज एलसीएम आ रहा होगा वहां पर तो एलसीएम ले लेना। फिर उसके बाद मैनेज करना, आइडेंटिटी बन जाएगी और जैसे करते चले जाओगे आइडेंटिटी अप्लाई, अपने आप आपका आरएचएस आ जाएगा। एलएचएस इक्वल्स टू कितना आरएचएस। ठीक है, चलो देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन, पहली वाली प्रोफाइल क्या कहती है इस केस के अंदर। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज साइन में, सेक में, tan में इन टर्म्स ऑफ, इन तीनों को कॉट में लाना है। अब बेटा कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए, किसी भी चीज को किसी के अंदर भी लाना हो, आपका काम इकलौता है, आप कैसे भी करके साइन और कॉसेक निकाल लो। क्या निकाल लो? साइन और कॉसेक को निकाल लो। एक बार साइन और कॉसेक आ जाएंगे बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, तो एक ही टारगेट रखना, कभी इस पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे भी करके साइन और कॉसेक की वैल्यू निकाल लो। अब आपको पता है कि आपको सारी चीजों को किस में लाना है, कॉट में लाना है। किस में लाना है? यहां तो कॉट में लाना है। अब इकलौता tan जो है वो आप जानते हो कि tan कॉट की टर्म में होता है, तो tan ए को पहले लिख लो। tan ए कैसे आ जाएगा 1 अपॉन में कितना कॉट है, पहला वाला तो कन्वर्ट हो गया क्योंकि आप जानते हो tan जो होता है वो रेसिप्रोकल है किसका, कॉट का। ठीक है, तो ये तो पहला वाला तो कन्वर्टेड हो गया। अब आपको चाहिए कि कॉट की टर्म में लाना है। इन दोनों में से साइन और सेक में से किसकी आइडेंटिटी जानते हो? आप जानते हो कि 1 प्लस का tan स्क्वायर जो होता है, 1 प्लस का tan स्क्वायर ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के। अब tan निकाल चुके तो सेक निकाल लोगे आराम से। पुट कर दो वैल्यू को tan की वैल्यू को यहां डाल रहा हूं। 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आ गया आपका, सेक स्क्वायर ए आ गया। हाँ क्या ना, tan की वैल्यू यहां से निकाली थी उसको यहां पर प्लेस कर दिया। अब एलसीएम ले लो बच्चों, कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन में कितना आ गया, कॉट स्क्वायर और ये ए इक्वल टू कितना आपका सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। अब यहां तो स्क्वायर है बट मुझे तो सेक की वैल्यू चाहिए, तो सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, रूट ले लो, रूट ओवर कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन इसका स्क्वायर का रूट लूंगा तो रूट से बाहर आकर के सिर्फ कॉट ए बाहर आएगा, नहीं आएगा तो सिर्फ कॉट ए बाहर आ गया। ये देखो सेक भी किसकी टर्म में आ गया, कॉट की टर्म में आएगा। ऐसे लाना है, आइडेंटिटी सोचो लगाओ। अब साइन चाहिए बच्चों, सेक आ चुका है तो सेक से आप कॉस निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि साइन की आइडेंटिटी तो सिर्फ कॉस के साथ ही बनती है ना, साइन की आइडेंटिटी तो कॉस के साथ ही बनती है, तो कॉस की टर्म में लाना है। तो कॉस कैसे, इसका रेसिप्रोकल किया, कॉट ए अपॉन अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यस और नो? अब एक बार कॉस आ गया तो आप साइन को तो आराम से निकाल सकते हो क्योंकि साइन ए क्या होता है, 1 माइनस का कितना होता है, कॉस स्क्वायर है। होता है कि नहीं होता, रूट के साथ। किसके साथ, रूट के साथ। या फिर आप सिंपल सोबर ऐसे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस का कितना लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं। अभी भी देखा था अपन ने आइडेंटिटी, तो अपन ने इसका स्क्वायर का रूट यहां लगा दिया। अब रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू ये रही, इसका स्क्वायर करना है बच्चों,
तो कॉट ए का स्क्वायर करूंगा तो कॉट स्क्वायर है, और नीचे वाले का तो रूट गायब हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस का कितना 1। ठीक है, नाउ टेक एन एलसीएम, कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 माइनस का कितना कॉट स्क्वायर ए आपके पास है, अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 आ जाएगा। अब इस माइनस से ये प्लस की टर्म कैंसिल, ऊपर आपका रूट 1 है तो 1 का रूट 1 ही होता है, और नीचे आपका आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1। क्या ये पूरी बात समझ आई है? मैंने यहाँ पर कॉट की टर्म में लाना था तो tan का हो रहा था, तो मैंने आराम से उस tan को यूज़ करके बाकी का सारा डेटा निकाल लिया आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके। ध्यान से करोगे तो सब चीज़ें बिल्कुल आसान है और आप आराम से कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से मैनेज करो, कोई दिक्कत आ जाए तो मुझे डेफिनेटली बताओ कि क्या करना है और किस तरीके से काम हो। ओके, चले अपन अगले वाले पर, ध्यान से देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लिसन केयरफुली, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक। उसको किस में लाना है? सेक की टर्म में लाना है। अब सेक की टर्म में कैसे ला देंगे उसको ध्यान से देखना, सारे के सारे। सबसे पहली बात मैंने तुम्हें एक ही बात बोली है, सेक से रिलेटेड ढूंढो सबसे पहले सेक किसका रेसिप्रोकल है। जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में अपन ने कॉट को ढूंढा था, कॉट किसका रेसिप्रोकल था? tan का, तो tan की वैल्यू पहले निकाल ली थी। ऐसे सबसे पहले सेक का रेसिप्रोकल देखो कौन होता है, सेक का रेसिप्रोकल कौन है? कॉस है, तो पहले कॉस ए को निकाल लो। कॉस ए कितना आ जाएगा? 1 अपॉन में कितना सेक है, देखो पहली काम तो हुई, समझे। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब मुझे साइन भी निकालना है, कॉस भी निकालना है, tan भी निकालना है, कॉट भी निकालना है और कॉसेक भी निकालना है, और इन पांचों को किसकी टर्म में लाना है? सेक की टर्म में लाना है। तो पहले तो ये देखो सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का, तो कॉस 1 अपॉन सेक, तो पहला तो कन्वर्ट हो गया, एक तो आ गया हमारे पास, फर्स्ट वन कंप्लीटेड। नाउ कॉस की आइडेंटिटी सोचो, कॉस किसके साथ आइडेंटिटी में आता है? साइन के साथ आता है, तो आइडेंटिटी लगाओ, साइन स्क्वायर ए प्लस का कितना बच्चों? कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है? 1, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो मुझे अगर साइन स्क्वायर ए चाहिए तो अपन क्या कर देंगे? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए कर देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी 1 माइनस का 1 अपॉन में कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लो, यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। ये कौन आया आपका? साइन स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, मुझे तो साइन की वैल्यू चाहिए थी, साइन कितना आ जाएगा? इसका रूट ले लेंगे बच्चा, तो ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में सिर्फ कितना? सेक ए आ जाएगा। तो साइन को भी आपने किसकी टर्म में निकाल लिया? सेक की टर्म में निकाल लिया। आया कि नहीं आया समझ? सबको अच्छे से ये वाली बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ, साइन निकल गया, कॉस निकल गया, अब टेंशन लेने की बात नहीं है, बाकी सबका रिलेशन में साइन और कॉस टैन में कॉस में जानता हूँ। जैसे टैन ए की बात करूंगा तो टैन ए क्या होता है? साइन ए अपॉन में कितना होता है? कॉस है। दोनों को डिवाइड कर दो, साइन और सेक कॉस को, तो साइन कितना था? रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में कितना था? सेक ए था, और कॉस तो आप जान ही चुके हो 1 अपॉन सेक ए इसकी वैल्यू है, इस सेक ए से सेक ए कट गया, ये आपका टैन ए आ गया किसकी टर्म में? रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 मतलब सेक की टर्म में आ गया, यानी टैन की वैल्यू भी आपने सेक की टर्म में निकाल दिया। आ गया टैन किसका उल्टा है? कॉट का, तो कॉट क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टैन, यानी 1 अपॉन टैन मतलब 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये कॉट भी आ गया आपका 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। टैन आ गया, कॉट आ गया, कॉस आ गया, साइन आ गया। साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। सब चीज़ें देखो एक दूसरे से रिलेटेड है। कॉसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन है, तो रेसिप्रोकल कर लो बेटा इसका, तो ये हो जाएगा आपका सेक ए अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये आपका कौन आ गया? कॉसेक आ गया। आया क्या नहीं आया समझ? तो अपन ने निकाल लिया साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, यही निकालने थे, सबको सेक की टर्म में निकाल लिया। बोलो था आसान? सिर्फ आपको रिमेंबराइज क्या करना है, ये देखो कि किन किन चीज़ों को किसकी टर्म में लाना है, और वो जो किसकी है, किसकी मतलब सेक है, ये किसका रेसिप्रोकल है, जिसका भी रेसिप्रोकल है उसको सबसे पहले निकाल लो, उसके बाद आइडेंटिटी लगाते चले जाओ, आपके आंसर्स आते चले जाएंगे। एक बार साइन और कॉस आ जाएगा, बाकी सब चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, आई होप सो मज़ा आया होगा, कमेंट करके जरूर बताना मज़ा आया कि नहीं आया, अच्छे से लिख करके। ठीक है, हाँ, अगला आइडेंटिटी आती है आपकी ये, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, जस्टिफाई योर चॉइस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मुझे करेक्ट ऑप्शन बताना है। 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टैन स्क्वायर है, बेटा 9 कॉमन ले लिया, पहले दोनों में से आ रहा था, ऑप्शन टिक करना है। सेक स्क्वायर है माइनस का कितना हो गया? टैन स्क्वायर है। आप जानते हो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर कितना होता है? 1, तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 9। आंसर आ जाएगा आपका बी, बिल्कुल आसान। आइडेंटिटी याद होगी, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर। हेक्सागन बना लेना बेटा कॉपी के अंदर, एक बार हेक्सागन बना लोगे उसके बाद सारा काम बिल्कुल आसान है। कोई भी आइडेंटिटी किसी भी तरीके से बीच में 1 लिख देना, यहाँ लिख देना कॉस, यहाँ लिख देना कॉट, यहाँ लिख देना कॉसेक। ठीक है, आगे बात समझ में? ऐसे लिख देना, यहाँ लिख देना आप साइन,
यहाँ लिख देना आप tan और यहाँ लिख देना आप कितना, क्या बचा, sec, तो sec को लिख देना बस। इसके बाद आप सारा लगाओ, आपको पता है क्या, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, देखो sec और sec स्क्वायर एंटी क्लॉकवाइज, sec स्क्वायर माइनस का tan स्क्वायर किसके बराबर होता है 1, या sec स्क्वायर माइनस का tan स्क्वायर इक्वल टू कितना 1 होता है। तो अपन लगा देंगे आराम से, इजी गोइंग है, सबको कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, उल्टा याद होना चाहिए। अब आता है अगला वाला, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस का cosec थीटा। ठीक है, ध्यान से देखना, बस वही एक ही काम, पहला काम क्या, साइन और कॉस में कन्वर्ट, फिर टेक एन एलसीएम, अपने आप आइडेंटिटी बनेगी। तो आपने बनाया 1 प्लस का, इस tan को लिखा साइन थीटा अपॉन में कितना कॉस थीटा, प्लस का 1 अपॉन में कितना लिखा कॉस थीटा, ये आपका पहला वाला आ गया। ठीक है, tan को कन्वर्ट कर लिया साइन और कॉस में, sec को कन्वर्ट कर लिया साइन और कॉस में, 1 प्लस का cot को लिखा आपने कॉस थीटा अपॉन में कितना साइन थीटा, cosec को लिख दिया 1 अपॉन में कितना साइन थीटा। एक बार आपने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, अब आप क्या करोगे, एलसीएम, एक ही बात, स्टेप बाय स्टेप काम करो बस, पहले कन्वर्ट करो साइन और कॉस में, फिर एलसीएम। कॉस, इसके पास कुछ नहीं है तो कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा, तो आपने कॉस थीटा यहाँ लिख दिया, इसके ऊपर नीचे कॉस ही है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला एज इट इज, प्लस का कितना 1, डन। सिमिलरली यहाँ पर आप लिखोगे कितना साइन थीटा, इसके पास नहीं है तो यहाँ लिख दिया आपने कितना साइन थीटा, प्लस का कितना कॉस थीटा, माइनस का कितना 1, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, एलसीएम लिया है और कुछ भी नहीं किया है। अब देखो बेटा आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर, ये आपका पूरा ए है प्लस का भी, ये आपका ए है और माइनस का भी, ए प्लस बी, ए माइनस का भी, क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे, कॉस ए स्क्वायर माइनस का कितना बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का कितना 1 का स्क्वायर 1, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, इनको दोनों को थोड़ा सही से बना देता हूँ, ध्यान से देखना और अच्छे से करना। ये आपका कितना था कॉस, यहाँ भी आपका कितना था कॉस, ए प्लस का 1, ए माइनस का 1, साइन प्लस कॉस करूँ चाहे कॉस प्लस साइन करूँ बात एक ही है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी, और नीचे वाले दोनों डायरेक्टली मल्टीप्लाई, साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप इसको ओपन कर दो बच्चा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का कितना बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, 2 कॉस या साइन थीटा, माइनस का कितना 1, माइनस का कितना 1, साइन थीटा है इधर, अपॉन में कितना साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने क्या बोला था, पहले एलसीएम लो, सिंप्लीफाई कर लो, नॉर्मल आइडेंटिटी लग जाएगी जैसे अलजेब्रा में करते हो, उसके बाद आप आइडेंटिटी अपने आप बनेगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, ये पूरा का पूरा किसके बराबर है 1, तो इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या आया 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में कितना साइन थीटा और ये कितना कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस है, साइन थीटा कॉस का कैंसिल, कितना आ गया 2 आ गया, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपको मिल गया। ठीक है, यहाँ पर एक बार और बता रहा हूँ, आपको पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट हुआ है, समझ गए, हाँ, और वो आइडेंटिटी लगाई। सिमिलरली आपका अगला वाला है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट, ध्यान से देखो, sec और tan, पहला काम क्या बोला है मैंने, साइन और कॉस में कन्वर्ट, तो sec का क्या होता है 1 अपॉन में कितना कॉस है, प्लस tan का कितना होता है साइन है अपॉन में कितना होता है कॉस है, साइन है अपॉन में कितना कॉस है, और यहाँ कितना है 1 माइनस का कितना साइन है को एज इट इज, क्योंकि पहले से साइन में ही है। अब बेटा एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका आया कॉस है, एलसीएम यहाँ पर आया 1 प्लस का कितना साइन है, 1 प्लस का साइन है, और यहाँ कितना है 1 माइनस का कितना साइन है, अब क्या लग रहा है साइन है, अब क्या लग रहा है बच्चों, ए प्लस बी, ए माइनस ए, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, ए स्क्वायर माइनस का कितना बी स्क्वायर, ये मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ध्यान से देखना, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, तो 1 माइनस का कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में कितना कॉस है। आप जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है ए, बार बार थीटा की याद आ जाती है, ये थीटा की याद भी बहुत गंदी होती है बेटा, है ना, इसकी याद नहीं आनी चाहिए, है ना, नहीं तो एक्सप्रेशन खराब हो जाता है। ये साइन है और ये है, और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है कितना होता है कॉस स्क्वायर है, अपॉन में कितना कॉस है, एक कॉस है एक कॉस कट गया, कितना आ गया कॉस है, कौन सा आंसर आ गया, डी ऑप्शन आपको मिल गया। आया कि नहीं आया समझ। तो इस तरीके से आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट, देन मेक एन आइडेंटिटी, आ जाएगा। चलो चलते हैं आगे वाले पे, आई होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा, है ना। अब आ गया अगला चौथा, आपके पास क्या कह रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये क्वेश्चन ऐसे है, 1 प्लस का कितना tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस का कितना कॉट स्क्वायर है, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। आप जानते हो 1 प्लस tan स्क्वायर है क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है आपके पास कितना होता है कॉसेक स्क्वायर है, होता है नहीं होता। तो सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कितना कॉस स्क्वायर है, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कितना साइन स्क्वायर है। यस,
अब आपको रिशफल कर दो, ऊपर भेज दोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर है अपॉन में कितना कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होता है बच्चा tan स्क्वायर होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका tan स्क्वायर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? आया ना, आसान है, सिर्फ आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, लगाना आना चाहिए। आइडेंटिटी को जाते पेपर में सबसे पहले बना लो, हेक्सागन बना लो और उसके बाद आइडेंटिटी को प्लेस कर लो। आगे पीछे आपको पता ही है कि LHS से कोई चीज़ RHS में जाती है तो प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाती है, उसको याद रखोगे चीज़ें सेट हो जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं हमारे बेसिक मेन इंपॉर्टेंट, बेटा 4 से 5 नंबर की चीज़ें पूछी जाती है, कई बार 4 नंबर में आता है ये, तो ध्यान रखना। 5 का तो आता नहीं है, 4 का आता है, तो 4 नंबर में ध्यान रखना कैसे करना है। काम वही है, प्रूव द फॉलोइंग, मतलब पहले आपको LHS उठाना है। LHS आपने देखा कितना है, कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, बिल्कुल ईजी बना दूंगा तुम्हारे लिए मैं, बट एक बार कंसेप्ट को क्लियर करके चलना। अब आप जानते हो एक ही बार है क्या, साइन और कॉस में कन्वर्ट, तो कॉसेक को लिखेंगे 1 अपॉन में कितना साइन थीटा, और कॉट को लिखेंगे अपन, कॉट का कितना होता है कॉस थीटा अपॉन में कितना साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में कितना साइन, कन्वर्ट कर लिया साइन और कॉस। अब एलसीएम ले लेंगे, अगला स्टेप आपका वही है एलसीएम लेने वाला, स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा हूँ। 1 माइनस का कॉस थीटा और इसका कितना होल स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको पता है कि ऊपर दोनों को सेपरेट कर लो, 1 माइनस का कितना कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, और साइन यहाँ आ जाएगा नीचे साइन स्क्वायर में थीटा। अब आपको ये दिख रहा है यहाँ पर 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस में लाना है, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले को तो छेड़ा नहीं क्योंकि वो तो आंसर में ही चाहिए, नीचे वाले को लिख दिया 1 माइनस का कितना कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बार माइनस में और एक बार उसमें तोड़ देंगे नीचे वाले को, ऊपर वाला तो आपका स्क्वायर में ही सही, एक बार माइनस में तोड़ दिया 1 माइनस कॉस थीटा और एक बार प्लस में तोड़ दिया 1 प्लस का कितना कॉस थीटा। बेटा एक माइनस से एक कट जाएगा, अब जो चाहिए था वही आपका आंसर है। बोलो आसान है कि नहीं है, इजी गोइंग है। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपके पास क्या आ गया RHS आ गया। तो ये RHS आपको चाहिए था और वही RHS आपने यहाँ पर क्या कर दिया, डिटरमाइन कर दिया। ठीक है, सिंपल सोबर, पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट, बार बार बोल रहा हूँ, बार बार दिमाग में बिठाओ, पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट, टेक एन एलसीएम, मेक एन आइडेंटिटी, अपने आप चीज़ें आएंगी। ठीक है, ओके, डू द नेक्स्ट वन। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखो, कॉस है अपॉन 1 प्लस, यहाँ तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है बेटा पहले से, यानी मुझे फर्स्ट स्टेप नहीं करनी है, साइन और कॉस में कन्वर्ट नहीं करना है, मुझे सीधा आंसर किस में निकालना है, एलसीएम पे से स्टार्ट करना है। तो पहले इसका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा कॉस है और ये आ गया 1 प्लस का कितना साइन है, कॉस है और 1 प्लस का कितना साइन है। अब बेटा आपको पता है नीचे जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन है की टेबल में कॉस है, मतलब ऊपर कॉस से मल्टीप्लाई, टेबल लेवल तो मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस ए को इस कॉस से कॉस स्क्वायर है और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए को इस 1 प्लस साइन ए से, तो 1 प्लस साइन ए का क्या होल स्क्वायर। LHS उठाया है और LHS से अपन क्या बनाएंगे RHS बनाएंगे। अब बेटा वही पहला काम एलसीएम हो गया, अब अगला काम क्या करना है आपको, हाँ जो भी अलजेब्रा की आइडेंटिटी लग रही है वो लगाना है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का कितना बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का कितना 2ab अपॉन, अपॉन में कितना कॉस है और ये कितना 1 प्लस का कितना साइन है। अब यहाँ से आपकी आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही होगी, आई होप सो सब लोगों को, कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, ये 1 लिख दिया, ये वाला 1 एज इट इज़ ये 1 लिख दिया, प्लस का ये 2 और ये कितना साइन है आपका एज इट इज़ है, समझ रहे हो, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है कितना लग दिया 1, ये वाला 1 एज इट इज़ और 2 साइन है एज इट इज़, और नीचे वाले को तो छेड़ ही नहीं रहे क्योंकि वो तो कुछ बन ही नहीं रहा है ना, उसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है। अब 1 प्लस 1 कितना होता है बच्चा 2, 2 प्लस का 2 साइन है, 2 प्लस का 2 साइन है, अपॉन में कितना आ गया ये कॉस है और यहाँ कितना आया 1 प्लस का कितना साइन है। अब बेटा दोनों के 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस का कितना साइन है अपॉन ये आपके पास कितना है कॉस है और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस का कितना साइन है अगेन, तो इस 1 प्लस साइन से ये 1 प्लस साइन है कैंसिल आउट, 2 अपॉन में कितना कॉस है, 2 अपॉन में कितना कॉस है, तो 2 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेकेंड। देखो RHS आया कि नहीं आया, अपने आप RHS आएगा बच्चा, ज़्यादा मेहनत की बात नहीं है, ईजी गोइंग है, RHS को लाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको साइन और कॉस एंड देन एलसीएम फिर आइडेंटिटी। आगे चलें थर्ड वन, देखो बेटा अगला क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट, tan है 1 माइनस कॉट है 1 माइनस tan है अपॉन इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। अब कितना आसान है, पहला काम क्या बोला है मैंने आपको, साइन और कॉस में कन्वर्ट। अपने आप पॉज कर दो वीडियो को और खुद करके देखो बन रहा है नहीं बन रहा, कहीं दिक्कत आए तो रिफर करना। फिर tan को कन्वर्ट किया आपने साइन थीटा अपॉन में कितना कॉस थीटा में, साइन थीटा अपॉन में कितना कॉस थीटा, 1 माइनस का, कॉट को कन्वर्ट किया आपने कॉस थीटा अपॉन में कितना साइन थीटा में।
ठीक है, सिंपल से ओवर tan साइन अपॉन कॉस कॉट कॉस अपॉन साइन। सिमिलरली कॉस थीटा अपॉन में कितना साइन थीटा अपॉन 1 माइनस का tan को कन्वर्ट करोगे साइन थीटा अपॉन में कितना कॉस थीटा। आया समझ? अब क्या बताया था मैंने आपको, एलसीएम लेना है। ऊपर तो कुछ मतलब ही नहीं है, ऊपर तो पहले से सिंगल ही टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे देखो 1 माइनस का, तो एलसीएम लेंगे साइन उधर 1 इंटू साइन थीटा माइनस का कितना कॉस थीटा अपॉन में कितना आ गया साइन थीटा, प्लस यहाँ से आपने किया कॉस थीटा अपॉन में कितना है साइन थीटा, और टोटल अपॉन इसका भी एलसीएम 1 इंटू कॉस कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का कितना साइन थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत आएगा यहाँ तक? नहीं। अब बचपन में आपने ये पढ़ा होगा a अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी होता था, तो बेटा डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके d अपॉन सी कर दिया करते थे, हाँ है ना? तो वो यहाँ लगाएंगे, देखो a अपॉन बी ये c अपॉन डी, यानी a और d मल्टीप्लाई होंगे, a और d मल्टीप्लाई होंगे यानी साइन थीटा और ये साइन रिवर्स होकर के ऊपर साइन इंटू साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिख दिया कॉस थीटा और यहाँ लगा दिया साइन थीटा माइनस का कितना कॉस थीटा, प्लस सिमिलरली ये आपका कॉस ऊपर चल जाएगा, कॉस इंटू कॉस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो साइन थीटा और यहाँ आ जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस का कितना साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं ना। अब देखो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, बट यहाँ साइन माइनस का कॉस है और यहाँ कॉस माइनस का साइन है, तो बेटा एक स्टेप बढ़ा लेना, भले अगर दिक्कत आए तो। यहाँ पर आपका कॉस थीटा, यहाँ पर आपने लिखा साइन थीटा माइनस का कितना कॉस थीटा, और ये माइनस लगा देना यहाँ पर और यहाँ लिख देना कॉस थीटा। क्यों माइनस लगाया वो बताता हूँ, क्योंकि मैं साइन को आगे लिख रहा हूँ कॉस को पीछे लिख रहा हूँ, साइन को आगे लिख दिया और कॉस को कहाँ लिख दिया पीछे की तरफ, तो माइनस साइन लगाना पड़ा क्योंकि साइन नेगेटिव का था, यानी मैंने माइनस कॉमन लिया है, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब देखो बेटा डिनोमिनेटर आपका ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम आ गया, तो आप क्या लिख दोगे, ये कॉस थीटा तो आएगा ही आएगा, ये साइन थीटा भी आपका आएगा ही आएगा, और ये साइन थीटा माइनस का कॉस है जो कॉमन पार्ट है उसको तो एक ही बार लिखेंगे ना। अब देखो इस वाले के अंदर कॉस आ रहा है, ये आ रहा है, साइन नहीं आ रहा, तो ऊपर वाला साइन से मल्टीप्लाई, ऊपर वाला साइन से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली साइन आ रहा है और साइन माइनस का कॉस भी आ रहा है, कॉस नहीं आ रहा तो ऊपर वाले को कॉस से मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर को कॉस से करूंगा तो कॉस क्यूब थीटा आ गया। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा, अच्छे समझोगे तो आ जाएगा। अब यहाँ लगेगी बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। आई थिंक सबको पता होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। इसकी आइडेंटिटी होती है ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस का कितना ए बी प्लस का कितना होता है बी स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटी होती है, इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, ठीक है। ए माइनस का बी, माइनस होता है ना तो माइनस आता है, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ करोगे, एक बार लिखा आपने साइन थीटा माइनस का कितना कॉस थीटा, फिर आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस का कितना बी स्क्वायर प्लस का कितना ए बी प्लस का कितना ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का ए बी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये कॉस थीटा, यहाँ कितना साइन थीटा और यहाँ कितना साइन थीटा माइनस का कितना कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आया समझ के नहीं? आ गया। ये वाली स्टेप इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसको इरेज करके आराम से इजी गोइंग है, देखना कैसे बनता है आपका अगला वाला, आराम से आ जाएगा, ठीक है। देखो भैया समझना ध्यान से एक बार और। आपने क्या किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से यहाँ का जो नीचे वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल आउट हो गया, देख रहे दोनों टाइम एक जैसी थी, है ना। अब आप जानते हो आइडेंटिटी लगेगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस का साइन थीटा और ये कितना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा बचा था अपॉन नीचे भी साइन थीटा और कॉस थीटा बच गया। अब बेटा सेपरेट कर दो, 1 अपॉन ये पूरा, 1 अपॉन में कितना साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का यहाँ भी किया साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कितना साइन थीटा और ये कितना कॉस थीटा, ठीक है। ये साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया नहीं हो गया। आइडेंटिटी याद कर ली होगी सब लोगों ने। इसको भी इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि हमारा स्पेस थोड़ी कम लग रही है तो अपन इरेज करके काम चला लेंगे आराम से। आई थिंक तो सब लोगों ने इतना कॉपी अप कर लिया होगा, नहीं कर लिया तो पीछे चल जाना। 1 अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, कॉसेक, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, है ना। प्लस का कितना आ गया 1 इक्वल टू क्या है आपका RHS। बोलो आया कि नहीं आया, सबको समझ आया नहीं है। पहले सिंपल से ऊपर साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, एलसीएम लेना, एलसीएम लोगे तो ये वाली स्टेप आ जाएगी। उसके बाद डिवाइड वाली प्रॉपर्टी, ये ऊपर चल जाएगा साइन स्क्वायर और कॉस थीटा और ये भी ऊपर चल जाएगा तो कॉस स्क्वायर बाकी का। फिर आप वही सेम दोनों को एक जैसा बनाने के लिए आपने यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लिया था तो माइनस साइन कॉमन ले लिया, साइन माइनस का कॉस हुआ, उसके बाद आपकी चीज़ आ गई, ठीक है।
3 क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? अच्छे से समझ समझ के करोगे तो मुझे किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ईजी गोइंग है ना? आगे चलते हैं फोर्थ। आगे देखो, 1 प्लस का सेक है अपॉन सेक है साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस का कॉस, ठीक है? ये आपके पास है, ये लाना है। तो आपने वही सेम LHS उठाया, आपको पता है सेक को आप कन्वर्ट कर सकते हो 1 अपॉन में कितना कॉस है, और इसको भी नीचे वाले को भी कन्वर्ट कर सकते हो 1 अपॉन में कितना कॉस है। एलसीएम लोगे बच्चा तो ये आ जाएगा कॉस है प्लस का 1 अपॉन नीचे कितना कॉस है, और ये 1 अपॉन में कितना आ गया कॉस है। इस कॉस से ये कॉस है कैंसिल आउट, क्या आ गया 1 प्लस का कितना कॉस है। अब बेटा यहाँ पर आने के बाद 2 टेक्निक होती है, RHS नहीं आया पर अब इसके बाद ये सॉल्व भी नहीं हो रहा, तो 2 बुद्धि लगा सकते हो। यहाँ देखोगे RHS के अंदर क्या है 1 माइनस का कॉस है, RHS में क्या है 1 माइनस का कॉस है। तो आपने क्या किया 1 माइनस कॉस ए से ऊपर और 1 माइनस कॉस ए से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 2 तरीके, पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, दूसरा ही बताऊंगा। तो आपके यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखा 1 माइनस कॉस है, पर यहाँ तो 1 प्लस का कॉस है, तो आपने 1 माइनस कॉस ए से ऊपर 1 माइनस कॉस ए से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का क्या लगा दोगे बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का कितना कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है कितना हो गया आपका साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस का कितना कॉस है। देखो वही चीज़ आ गई जो आपको RHS में चाहिए थी। हाँ, अब अगर बाई चांस ये वाली चीज़ स्ट्राइक नहीं करती यार इसके बाद क्या करूँ, तो मैं बेटा उसके बाद की स्टेप आपको बता देता हूँ कि अगर बाई चांस यहाँ आने के बाद आप रुक रहे हो तो आप सेपरेटली RHS को भी सॉल्व कर सकते हो। सेपरेटली RHS को सॉल्व कर दो। RHS कितना था साइन स्क्वायर ए था, साइन स्क्वायर को आपने लिखा 1 माइनस का कितना कॉस स्क्वायर है आइडेंटिटी, और यहाँ पर 1 माइनस का कॉस है लिख दिया, ठीक है? अब आप ऊपर जानते हो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बन रहा है, तो आप बनाओगे एक बार माइनस में और एक बार किस में बनाओगे प्लस में, बनाओगे नहीं बनाओगे, और नीचे 1 माइनस का कॉस है आपका था, ये आपका पूरा कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1 प्लस का कॉस आ गया। ये सेकंड मेथड है जो आपने अप्लाई किया, तो ये आपका LHS आ जाएगा। RHS को भी सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो जिससे आपका क्या आ जाए LHS आ जाए, ठीक है? आई होप सो समझ आया होगा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, अगली क्लास के अंदर अपन उसको कैरी अप कर लेंगे, ठीक है? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, बट मेरा ओपिनियन है कि अपन उसको फ्रेशली करें, दोबारा से करें, ढंग से करें, पर पहले ये 4 क्वेश्चन आपको ढंग से आ जाने चाहिए, ठीक है? तो मेरा ओपिनियन है कि पहले 4 क्वेश्चन को ढंग से करो, उसके बाद में बाकी के क्वेश्चंस अगली वाली वीडियो के अंदर लेकर के आता हूँ। टिल देन आप लोग उसको ट्यून कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको जैसे ही अगला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्लासिकल क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रहे और आप कर पाओ, ठीक है? तो मैं 5th पार्ट से आपको अगली वीडियो के अंदर कंसीडर करता हूँ। ये NCERT कर रहे हैं, इसके बाद अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना? तो यहाँ तक आप पहले एक बार अच्छे से चारों को रिवाइज करना और फिर आगे का काम करना, ठीक है ना? तो अच्छे से सब चीज़ों को करो बेटा, उसके बाद मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। टिल अभी अपन क्लास यहीं पर ही फिनिश अप करते हैं, ताकि आप लोग इसको अच्छे से कर पाओ। इस वीडियो को क्लोज करके नेक्स्ट वीडियो को पढ़ना 4th पार्ट को, ठीक है? टिल देन बाय बाय।